महिला अपहरणकर्ताओं से उसे छोड़ने की गुहार लगाती है और बताती है कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर आदमी और उत्तेजित हो जाता है। कुछ समय बाद पुलिस को उसका शव बरामद होता है। मौके पर उसका मंगेतर माइक पहुंचता है। अपनी मंगेतर और उनके अजन्मे बच्चे को देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। उसी वक्त वह तय कर लेता है कि कातिल को ढूंढ कर रहेगा। माइक का ससुर एक पुलिस अधिकारी होता है। उसकी मदद से माइक जल्दी ही एक संदिग्ध तक पहुंच जाता है। वह चुपके से उसके घर में घुसता है और वहां अपनी मंगेतर की अंगूठी देखता है। इससे उसका शक पक्का हो जाता है, लेकिन वह पुलिस को खबर नहीं देता। माइक खुद बदला लेने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद वही आदमी एक और छात्रा का अपहरण कर लेता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, माइक वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। माइक उसे बेहोश कर देता है और उसके मुंह में एक ट्रैकर डाल देता है। माइक उसे मारना नहीं चाहता, वह उसे जिंदा रखकर सजा देना चाहता है। होश में आने के बाद कातिल इलाज के लिए अस्पताल जाता है। वहीं वह एक नर्स पर दबाव बनाने लगता है। तभी माइक वहां पहुंच जाता है और उसे फिर से पीट देता है। नर्स वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसी के सामने माइक कातिल की एड़ी की नस काट देता है और उसे इलाज के लिए छोड़ देता है। कुछ समय बाद कातिल को समझ आ जाता है कि माइक उसे हर जगह कैसे ढूंढ लेता है। उसे शक होता है कि उसके शरीर में ट्रैकर है। तभी उसकी नजर माइक के हाथ की अंगूठी पर जाती है और उसे सब समझ में आ जाता है। वह जानबूझकर माइक को उकसाता है और दवा लेकर ट्रैकर बाहर निकाल देता है। माइक को देर से एहसास होता है कि कुछ गलत हो चुका है। जब वह अपनी मंगेतर के घर पहुंचता है, तब तक उसका ससुर मारा जा चुका होता है। कुछ ही समय बाद उसकी मंगेतर की बहन की भी हो जाती है। इसके बाद कातिल सड़क पर खड़ा होकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। माइक जानता है कि अगर कातिल पुलिस के साथ चला गया तो उसे बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। वह पुलिस की गाड़ी का दरवाजा तोड़ता है और सबके सामने कातिल को अपने साथ ले जाता है। एक सुनसान गोदाम में माइक कातिल को बांध देता है और उसके मुंह में पेचकस घुसा देता है, लेकिन कातिल अब भी हार नहीं मानता। तब माइक उसके सिर के ऊपर एक बड़ा छुरा लटका देता है, ये जानते हुए कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा वह नीचे गिर जाएगा।